हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है आईक्यू के बारे में जानेंगे कि आईक्यू कैसे निकाला जाता है। और सीटेट या डीएसबी के जितने भी पेपर हो रहे हैं, सीटेट में तो अक्सर जितने भी पेपर होते हैं उसमें से आईक्यू से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है आईक्यू निकालने के लिए। इसमें आईक्यू यानी जो बुद्धि उपलब्धि कहा जाता है, ठीक है। इसकी सबसे पहले जो है 1912 में ब्लेमस्टर्न ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू को ब्लेमस्टर्न ने सबसे पहले दिया। इसके बारे में बताया कि जो है आईक्यू के बारे में। आईक्यू का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जैसे होता है कि मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, इंटू 100। इसमें क्या होता है कि जो मानसिक आयु है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु यानी बच्चा क्या है कि बच्चा 8 साल का है लेकिन उसका मानसिक आयु जो है 10 साल के बराबर है, ठीक है, इस तरह से। और उसका क्रोनोलॉजिकल एज जैसे जैसे कहते हैं कि वास्तविक आयु, वास्तविक आयु का मतलब क्या हो रहा है कि जो है बच्चा जितने साल का है, ठीक है, अगर बच्चा 10 साल का है तो उसकी जो है जो क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल होगी। इसे जो है इसे बायोलॉजिकल एज भी कहते हैं, बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, ठीक है, जन्म से लेकर, ठीक है, जितनी उसकी एज है वो उसकी क्या हुई, वो उसकी वास्तविक आयु हुई। लेकिन मानसिक आयु वो होगी, इससे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है 8वीं स्टैंडर्ड का है, जो 8 साल का है लेकिन उसका दिमाग 10 साल के बराबर बच्चों के है, ठीक है। बच्चा 10 साल का है लेकिन उसका दिमाग 12-15 साल के बच्चों के बराबर में है। तो क्या हो रहा है कि ये इसका एक फॉर्मूला हुआ कि MA, ठीक है, मेंटल एज अपॉन CA क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन, ठीक है, मानसिक आयु मैंने हिंदी में लिख दिया है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु यानी MA अपॉन CA, ठीक है, इंटू 100। तो इसके लिए हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ये है कि MA यानी हमारी मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, हमारे जो क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, हमारी जो वास्तविक आयु है, ठीक है, वास्तविक आयु है वो 4 वर्ष की है। अब आईक्यू निकालना है, तो आईक्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो मानसिक आयु है इसको क्या करते हैं, इसको जो है ऊपर रखते हैं मेंटल एज, और नीचे जो है इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है रखते हैं इंटू 100 करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि 4×4 और इसमें क्या 25 का 100 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद में 5×25 तो 25×5 125, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसकी आईक्यू आ गया। तो जो इसकी आईक्यू है ये 125 आ गया। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से हम आईक्यू निकालेंगे। किसी भी बच्चे का आईक्यू निकालने के लिए हम इस तरह से बच्चे का आईक्यू निकाला जा सकता है कि सबसे पहले हम उसके, जैसे एक बच्चा है उसका मानसिक जो है मेंटल एज 5 वर्ष है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है। अगर आईक्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या होगा, उसको मेंटल एज यानी जो मानसिक आयु वो 5 वर्ष और उसका जो उसके नीचे लिखेंगे उसकी वास्तविक एज जो वास्तव में है वो, ठीक है, और उसी के आधार पर जो है हम उसका आईक्यू निकाल देंगे। थैंक यू।